टोटल दो कंपनीज सुज़लोन एनर्जी और प्रीमियर एनर्जीज, इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज मार्केट में काफी कुछ रहा, बहुत वॉलेटिलिटी इस पूरे वीक, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। ऑल दो इसके बावजूद भी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कामयाब रहा है 53.60 के ऊपर वापस आने में। पिछले 3 सेशंस में सुज़लोन में अच्छा खासा मोमेंटम था, जिसने वापस 53.60 पर आने की मदद करी। अब बहुत सारी अपडेट्स है। आज सुबह अपडेट आती है कि ऑयल और गैस, पेट्रोल, डीजल, इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। 2 रुपए 3 रुपए सब चीज पर प्राइसेस बढ़ा दिया आज के दिन में। ये महंगाई को और बढ़ाएगा। पहली चीज तो यही है कि महंगाई इससे बढ़ेगी। लेकिन क्या ये प्राइसेस वापस से कट होंगे? क्योंकि भाई ईरान तो कुछ और ही कह रहा है। कल ईरान ने इंडियन शिप्स को पास होने नहीं दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन आज ब्रिक्स मीटिंग में ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है, अलाउ किया है इंडिया और चाइना के शिप्स और वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने के लिए। ये खबर अच्छी है। क्या इस खबर के आने के बाद में आज सुबह ही जो रेट बढ़ाए गए हैं पेट्रोल, डीजल और गैसेस के, क्या ये कम होंगे? नहीं होने वाले हैं। शायद ये कभी भी ना हो, क्योंकि पहले भी कई बार ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, डिस्पाइट ग्लोबल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी कभी कम करे ही नहीं गए। बेसिकली 2-3 रुपए बढ़ते हैं, 10-20 पैसे कम कर देते हैं बाद में। तो इतना जो बढ़ाया गया है, ये कम इतना वापस से होने वाला तो नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पुराने लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए करे गए हैं। अब इन सब चीजों का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को पड़ता देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे पहले सोलर एनर्जी आता है और विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। तो यस, इसका बेनिफिट सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड भी कहीं ना कहीं उठाता देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना महंगा होगा आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, उतना ही भैया लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागेंगे। तो ये चीजें रिन्यूएबल सेक्टर के लिए बढ़िया है, ठीक है। और इसके साथ में कंपनी पिछले 2 दिनों से ईएसओपी की अपडेट लगातार दे रही है। मई 2026 में इतना वेस्टिंग कंपनी ने कर लिया है वाया ईएसओपी। ये क्वांटिटीज आप यहां पर रीड कर लेना। और 2 दिन पहले भी कंपनी ने ईएसओपी अलॉटमेंट दिया था 1,95,000 इक्विटी शेयर्स का, ठीक है। टेक्निकली न्यूट्रल है, 58.5 पर एमएफआई, 57.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सुज़लोन के चार्ट पर, और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें प्रीमियर एनर्जीज भी डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज सुज़लोन एनर्जी में सबसे बढ़िया है वो ये है कि 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक यहाँ पे बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अगर आप इसका पिछले 8-10 बल्कि 1 साल का चार्ट, लगभग 1 साल का चार्ट देखोगे, इसमें आपको नजर आएगा कि अगस्त 2025 के बाद से सुज़लोन एक बार भी 200 ईएमए को सरपास कर ही नहीं पाया। 2 बार तो रिजेक्शन खा करके गिर गया था, लेकिन इस बार इसी 200 ईएमए को ब्रेकआउट करने के बाद में बना दिया इस 200 ईएमए को बेस, जो सबसे जरूरी चीज होती है। यही काम किया सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड ने यहाँ पे 51.84। हमारा इंपॉर्टेंट बेस क्या है? 51 का था ना हमारा इंपॉर्टेंट बेस, ठीक है। 51 का हमारा इंपॉर्टेंट बेस था। इस वाले इंपॉर्टेंट बेस को वापस से यहाँ पर रिकवर करने में मदद करी 200 ईएमए ने भी। एक बार पहले भी यहाँ पर बेस बना हुआ था और एक बार फिर से यहाँ पर बेस बना। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 51 अगर ड्रॉप होता है तो वहां पर सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने 50 रुपए के आसपास बाइंग करी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने 40s की रेंज पर बाइंग करी है, वो कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को बना करके रखेंगे जब तक स्टॉक 51 के ऊपर है। तो वापस से 53.60 के ऊपर स्टॉक आया है, जो कि अच्छी बात है। पिछले कुछ सेशंस और लास्ट सेशन भी काफी बढ़िया देखने को मिला। आज 53.60 के ऊपर क्लोजिंग दी है। पिछले 3 सेशन लगातार 53.60 पर रिजेक्शन खा रहा था। सो ये अच्छा मोमेंटम है, यानी कि अब भैया 53.60 के ऊपर ही बना रहे कुछ इसी तरह से, तो हमें वापस से 58 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि एक्चुअली में इसका एक क्रूशियल रिजेक्शन है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो एक डबल टॉप पैटर्न की तैयारी सुज़लोन यहां पर कर भी सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बस यही है कि 53.60 के ऊपर फाइनली आया है। बाकी देखते हैं आगे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो भी काफी डिपेंड करेगा यहाँ पे। अब आते हैं प्रीमियर एनर्जीज पे। ऑलराइट, ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स। सारी फिगर्स मिलियंस में है, तो इनको हाथों हाथ पहले हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। मार्च 26 का कॉलम है, दिसंबर 25 एंड मार्च 25। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का आया है 1230 करोड़ मार्च 26 में, 2230 करोड़, 2230 करोड़। यह है कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि दिसंबर में था
1936 करोड़ का। ठीक है, दिसंबर में 1936 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1620 करोड़ पर था। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 610 करोड़, यस 610 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के रेवेन्यूज पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी लगभग आप यहाँ पे कह सकते हो अराउंड 40 से लेकर के 38% का, 40 से 38% के बीच में कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिया है एनुअल बेसिस पे, ऑलमोस्ट 38% हम यहाँ पर कह सकते हैं। और दिसंबर में भाई ये ग्रोथ था 13% का, 13% का ही दिसंबर में ग्रोथ दिया था। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हुआ है यहाँ पे। सो पहला सेगमेंट रिवेन्यूज पे कंपनी का बहुत बढ़िया है, अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी ने यहाँ पर किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में कंपनी के रिवेन्यूज जो है वो बढ़ गए हैं। अदर इनकम कंपनी ने इस बार 38 करोड़ की ली है, पिछले दिसंबर में 29 करोड़ थी और पिछले साल 59 करोड़ की अदर इनकम थी। यानी कि अदर इनकम कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ड्रॉप हुई है यहाँ पे। ऑलराइट, तो टोटल इनकम कंपनी की बन जाएगी 2268 करोड़ की मार्च में, दिसंबर में थी 1966, पिछले साल मार्च में 1680 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम थी। तो अब आते हैं कंपनी के खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस पर। तो एक्सपेंसेस आए हैं इस बार कंपनी के 1676 करोड़ के, 1676, ये है कंपनी के खर्चे। दिसंबर में थे 1460 करोड़, पिछले साल मार्च में 1312 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। तो खर्चों में इंक्रीज कंपनी के देखने को साफ मिल रहा है, और आई बिलीव कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे तो खर्चे इस बार कंपनी के ज्यादा हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंपनी का जो ओपीएम है ना वो जरूर कम आया है। दिसंबर में कंपनी का ओपीएम 31% पे था, तो आई बिलीव कि इस बार कंपनी का जो ओपीएम है वो कम देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, ओपीएम हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। अभी आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे, जो कि है 597 करोड़ का। 597 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट, दिसंबर में था 505 करोड़। यानी इसके बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ज्यादा एक्सपेंसिव होने के बाद भी 92 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। पिछले साल 368 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का, यानी इस बार जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 80 करोड़ के आसपास इंक्रीज किया है। ऑलमोस्ट 80 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया है आपके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑलराइट, सो यहां पे हमारे पास में 1936, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, वो बाद में कवर अप करेंगे उसको। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा है। अब आते हैं आफ्टर टैक्सेस पे, यानी कि प्रॉफिट फॉर दी पीरियड कंपनी का कितना है, 456 करोड़ का। ये है कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में। पिछले साल मार्च में कितना था कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये था अराउंड 277 करोड़। यानी कि साफ है कि कंपनी ने लगभग 78 से लेकर के 80% के आसपास का ग्रोथ दिया है। ऑलमोस्ट इतना ग्रोथ यहां पर नजर आ रहा है 70% से 80% के बीच में ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बनेगा, 70 से लेकर के 80%। और दिसंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना था, 53% का। तो यस, इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज 50% के ऊपर का है। तो प्रॉफिट ग्रोथ में और बोथ रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज में दोनों में कंपनी का इंप्रूवमेंट काफी अच्छा है। तो भैया ओवरऑल रिजल्ट कंपनी का जो क्वार्टरली है वो अच्छा है, ऑल्दो मार्जिन थोड़े से यहाँ पर ड्रॉप मुझे लग रहा है हुए हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट्स काफी बढ़िया, नंबर्स कंपनी ने अच्छे दिए हैं, दोनों में प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में ग्रोथ परसेंटेज भी काफी बढ़िया दिया है। सो अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ईयर पे। सो फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है पहले वो देख लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी ने दिया है 1509 करोड़ का। ऑलराइट, ये रहा कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 26 में 1509 करोड़ का है। पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर था 937 करोड़ का, यानी 937 से बढ़कर के 1509 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट ये आ जाएगा लगभग 62% का ग्रोथ है। ठीक है, तो प्रॉफिट्स में फाइनेंशियल ईयर बेसिस कंपनी का कितना ग्रोथ है, 62% के आसपास का। और मार्च 25 में कंपनी का ग्रोथ कितना था, यही एक बार देखो यार, ये ग्रोथ परसेंटेज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यहीं पर ही सब चीजें मैटर करते हो। तो यस,
कंपनी का जो ग्रोथ है वो इस बार फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ड्रॉप किया है। 62% कंपनी ने दिया है, मार्च 25 में 107% का था। तो यहां कंपनी का नंबर जो है वीक चला गया है। ठीक है, मार्च 25 में अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिया था, इस बार कंपनी का ग्रोथ इतना नहीं बढ़ा है। और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 302% पर था मार्च 25 के डाटा के अकॉर्डिंग। और एक सेकेंड, ये अभी हमने प्रॉफिट ग्रोथ देखा है, बिल्कुल, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये अभी हमने प्रॉफिट ग्रोथ देखा है, तो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 62% पे है, जो कि 2025 में 302% पे था। अभी हम रिवेन्यू ग्रोथ देख रहे थे, ये प्रॉफिट ग्रोथ है। 302% मार्च 25 के अंदर था, अभी मार्च 26 में 62% का प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिया है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ पे अभी भी डिक्लाइन है ही, बट जो ग्रोथ था मार्च 25 में वो 300% के आसपास का था। सो रिवेन्यूज कंपनी का मार्च 25 में 107% का था, और अभी जो कंपनी का रिवेन्यू आया है मार्च 26 में वो है लगभग 7,243। ये रहा 7,243 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने मार्च 26 में दिया है, जो कि मार्च 25 में था 6,518 करोड़ का। यानी ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर रिवेन्यूज के अंदर, जो कि मार्च 25 में 107% का था। तो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स कंपनी का बहुत बुरा है। क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा काम किया है, बट फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स काफी बुरा कंपनी का देखने को मिला है इस बार। तो ये है प्रीमियर एनर्जीज के रिजल्ट्स। इसके अलावा कंपनी ने 5,000 करोड़ के फंड रेज के बारे में भी अपडेट दी है। अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो चार्ट्स पर आप लोगों को नजर आएगा कि जब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है आपको गिरावट देखने को मिली, और यूजुअली ऐसा होता भी है, डिविडेंड देने के बाद में शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो वही चीज आपको प्रीमियर एनर्जीज में भी देखने को मिल रही है। यहां पर भी देख सकते हो डिविडेंड के बाद गिरावट थी, यहां भी डिविडेंड के बाद गिरावट थी, और यहां पर भी डिविडेंड के बाद स्टॉक ड्रॉप किया था। ठीक है, 1040 से लेकर के 980 के बीच में यहां पर ड्रॉप किया था। तो एक बार फिर से डिविडेंड के बाद में कंपनी में गिरावट है, लेकिन इस बार अच्छी चीज ये है कि प्रीमियर एनर्जीज 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लंबे समय से इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2026 में कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए। मार्च से लेकर के मई के फर्स्ट वीक तक कंपनी के रिटर्न्स बहुत बढ़िया हैं। अभी यहां पर वापस से करेक्शन देखने को मिली डिविडेंड के बाद से। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड से एक बार यहां पर समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड हमारे पास में आता है जहां पर स्टॉक आज के दिन क्लोज हुआ है, यानी 980 से एक बार, दो बार स्टॉक अच्छे ब्रेकआउट्स दे चुका है यहां पर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बेस आपका रहेगा, जो कि अभी रिजेक्शन है बेसिकली। ठीक है, यहां इसके ऊपर जितना रहता है उतना अच्छा है प्रीमियर एनर्जीज के लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। लेकिन 980 के नीचे कोई भी गिरावट बनती है और स्टॉक लगभग आप यहां पर मार्क करना 960 960 को भी ब्रेकडाउन अगर करता है कमिंग वीक्स के अंदर, तो आपका इंपॉर्टेंट बेस बनता है 840 पे। ठीक है, तब आपका इंपॉर्टेंट बेस 880 840 पे है। 840 पर तब आपका इंपॉर्टेंट बेस आता है। 980 के ऊपर जब तक है बढ़िया है, इसके नीचे कोई भी गिरावट एंड देन फर्दर 960 के नीचे आपको प्रॉफिट बुकिंग होती देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक को 840 के बेस की तरफ ड्रॉप कर सकती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है जब तक 200 ईएमए के ऊपर है बेसिकली, जो कि ऑलमोस्ट 940 के आसपास है, तब तक स्टॉक बढ़िया है। सो अच्छी चीज बस यही है कि 200 ईएमए के ऊपर है, 7 ईएमए भी 21 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, टेक्निकली बढ़िया दिख रहा है। बाकी 980 आज ही के दिन आया है, तो यहाँ पर बेस बने रहना जरूरी रहेगा इस कंपनी के लिए। रिजल्ट्स अच्छे हैं क्वार्टरली बेसिस पर, और ग्रोथ परसेंटेज एनुअल बेसिस का बहुत बढ़िया है। ठीक है, हम ग्रोथ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब ग्रोथ परसेंटेज है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनी का बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो ये था आज के दिन का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।